राधे राधे साथियों, मैं हूं अनुराग और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस न्यू व्लॉग में, जिसका नाम है मथुरा वृंदावन व्लॉग पार्ट 1 में। तो आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं हूं मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और यहां से एग्ज़िट की ओर हम बढ़ रहे हैं। हम स्टेशन से बाहर आ चुके हैं और बाहर आने के बाद आपको कई सारे ऑटो वाले नज़र आ जाएंगे, ई रिक्शा वाले नज़र आ जाएंगे। ऑटो वाले भैया 2-3 लोगों के 500 रुपये मांग रहे हैं और वहीं पे ई रिक्शा वाले एक आदमी के 40 रुपये ले रहे हैं और वृंदावन तक पहुंचा दे रहे हैं। तो आप जब भी मथुरा वृंदावन घूमने आएँ, दर्शन करने आएँ, तो ऑटो से ना जा करके आप लोग सीधा डायरेक्ट ई रिक्शे से आएँ। ई रिक्शे वाले आपको आराम से वहाँ तक पहुँचा देंगे सिर्फ 40 रुपये में। मथुरा जंक्शन से वृंदावन की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है और आपको 10-15 मिनट लग जाएंगे वृंदावन पहुँचने में। कितने सुंदर तरीके से इन दीवारों पर कृष्ण जी के बचपन की लीलाओं के बारे में दिखाया गया है। कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से कारीगरी की गई है, पेंट किया गया है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो साथियों, हम मंदिर पहुंच चुके हैं, रंगनाथ मंदिर। ये मंदिर श्री विष्णु भगवान को समर्पित है। वृंदावन में स्थित ये मंदिर साउथ इंडियन शैली पर बेस्ड एक इकलौता ऐसा मंदिर है जो दक्षिण भारत को दर्शाता है। इस मंदिर में आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम लोग साउथ में आ चुके हों। और इस मंदिर की खास बात ये है कि रंगनाथ मंदिर में सारे पुजारी जो हैं वो सब साउथ इंडियन ही हैं। कोई यहाँ दिल्ली वगैरह से नहीं है, सारे साउथ इंडियन पुजारी हैं वहाँ पे। और इस मंदिर में 7 बड़े बड़े दरवाजे हैं, 7 सोने के कलश हैं और अंदर एक बड़ा सा सोने का खंभा भी लगा हुआ है, जिसे गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं। इस मंदिर को लोग 2 नाम से जानते हैं। पहला नाम है रंगनाथ मंदिर और दूसरा सोने के खंभे वाला मंदिर। रंगनाथ मंदिर का निर्माण 1851 ईस्वी में श्री लक्ष्मी चंद के भाई सेठ गोविंद दास और कृष्ण दास द्वारा करवाया गया है। इस मंदिर को बनाने में 45 लाख रुपए की लागत आई थी। सोचिए उस समय 45 लाख की वैल्यू कितनी रही होगी, जब एक पैसे की कीमत बहुत हुआ करती थी। उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था, जिस वजह से मंदिर को बनाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो चलिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। जय हो रंगनाथ भगवान की। क्या आप सभी को पता है रंगनाथ भगवान कौन है? दक्षिण भारत में विष्णु भगवान को रंगनाथ कहा जाता है। वो लोग विष्णु भगवान को रंगनाथ जी के नाम से ही जानते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम रंगनाथ है, क्योंकि ये दक्षिण भारत शैली पर बेस्ड है। इस मंदिर में 8 देवी देवताओं के स्थान हैं, जो कि देखने पे आप सभी को एक जैसे ही लगेंगे। सबसे पहले आपको रंगनाथ भगवान का ही मंदिर देखने को मिलेगा। यहाँ पर रंगनाथ भगवान विराजमान है। इस स्थान पर विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। और बिल्कुल ऐसा ही मंदिर मद्रास के रंगनाथ में स्थित है। वहाँ भी विष्णु भगवान इसी अवस्था में विराजमान है और इसी स्थान को धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं और मंदिर के बारे में जानते हैं। ये जो खंबे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, इन खंबों की संख्या 284 है। इस पूरे मंदिर में 284 ऐसे खंबे हैं जिन्हें हाथों से बनाया गया है। इन पे सारी नक्काशियाँ हाथों से की गई हैं। उस समय मशीन तो हुआ नहीं करते थे, पर हाथ से ही देखो कितनी सुंदर कलाकृतियाँ इसमें बनाए गए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे है वाहन घर। वाहन घर में जाने के लिए टिकट लगती है। यहाँ पे 10 रुपये की टिकट लगती है वाहन घर के अंदर जाने के लिए। मैंने टिकट ले ली है, अपने और अपने पूरे परिवार के लिए टिकट ले ली है। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं।
मंदिर के निर्माता ने इतना सोना दान दिया था कि आपको मंदिर में हर जगह सोने की वस्तुएं देखने को मिल जाएंगी। ये जितनी भी वस्तुएं आप लोग देख रहे हैं, ये सारी वस्तुएं सोने और चांदी से बनी हुई हैं। प्योर गोल्ड और प्योर सिल्वर से बनी हुई चीज़ें हैं सारी। ये जितने भी रथ, हाथी, ये सब आपको दिख रहे हैं, ये साल में एक बार रक्षाबंधन वाले दिन सबको निकाला जाता है, सबकी झांकियाँ निकाली जाती हैं। ये सब विष्णु भगवान के वाहन हैं, विष्णु भगवान की सवारी है ये सब। ये कदम्ब का वृक्ष है और आगे चलते हैं। ये चांदी से बना पालकी है। आपको काला काला नज़र आ रहा होगा, लाइट ना होने के वजह से रोशनी कम है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। और ये चांदी का तोता है। ये सोने का घोड़ा है, पूरा सोने से बना हुआ घोड़ा है। और ये सिंह यानी शेर, सोने का शेर है। और ये गरुड़ जी हैं सोने के। साइड में एक और सिंह है सोने का। और ये बगल में शेषनाग की सैया पूरी चांदी और सोने से बनी हुई आप सब देख सकते हैं। ये सब पालकी है और आज की नहीं, काफ़ी पुरानी है। 250-300 साल पुरानी चीज़ें हैं ये सब, एंटीक चीज़ें। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे की जानकारी देते हैं आपको, मंदिर के बारे में और बताते हैं। बहुत ही ख़ास ये मंदिर है। मंदिर में लगे इन पत्थरों को कैसे काटा गया होगा, सोच सकते हैं आप लोग। कैसे काट के बिल्कुल प्लेन और सटीकता से लगाया गया है। ये दरवाजे भी उसी समय के हैं। उस समय तो मशीन भी नहीं हुआ करते थे, तो ये कारीगरी की कैसे गई, सोचने का विषय है। वैसे जब आप इस मंदिर में आएंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा और आपको लगेगा कि मैं किसी अन्य राज्य में आ गया हूँ, मद्रास में आ गया हूँ, दक्षिण भारत में आ चुका हूँ। यहाँ पे बहुत ही शांति महसूस हो रही है। ये जो कुंड आप लोग देख रहे हो, इसी स्थान पर, इसी कुंड के अंदर मगरमच्छ ने हाथी का पैर अपने मुंह में दबा लिया था और हाथी ने विष्णु जी का ध्यान किया था और विष्णु जी यहाँ पर आकर सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का गर्दन काट देते हैं और हाथी को बचा लेते हैं। और आज भी यहाँ पर हर रक्षाबंधन वाले दिन नकली मगरमच्छ और हाथी की लड़ाई कराई जाती है। और यहाँ पर मेरी दाईं ओर ये सामने यज्ञशाला है। यहाँ पे बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, हर साल यहाँ पे बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं। इस फव्वारे की जानकारी नहीं है मुझे कि ये फव्वारा क्यों लगाया गया है। शायद गर्मी से राहत के लिए लगाया गया हो। इसके बारे में अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ये बालाजी महाराज जी का मंदिर है। बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है मंदिर को, आप सभी देख सकते हैं। जय हो बालाजी महाराज, दर्शन कर लीजिए आप सभी। मंदिर के सभी पिलर पे आपको एक नई मूर्ति देखने को मिलेगी। मैं तो इस मंदिर की कारीगरी को देख के बहुत ही हैरान हूँ। मंदिर बनाते समय वास्तुकला का पूरा ध्यान रखा गया है। इस सामने जो आप देख रहे हैं, ये श्री रंग मन्नार भगवान का मंदिर है और इसी के अंदर ये सोने का स्तंभ देखने को मिलेगा। इसी वजह से सोने के खंभे वाला मंदिर भी बोला जाता है इस मंदिर को। और यहीं पर बाईं ओर शीश महल है, जिसमें प्रवेश करने के लिए 5 रुपये की टिकट लगती है। और शीश महल में भगवान का श्रृंगार होता है। इस स्तंभ को गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं, क्योंकि इस स्तंभ के ऊपर गरुड़ भगवान विराजमान है।
ये स्तंभ 5 धातुओं से मिलकर बना है: सोना, चांदी, पीतल, तांबा और कांसा। इसमें सोने की मात्रा ज़्यादा है, इस वजह से इसे सोने का खंभा बोलते हैं। और इस खंभे की लंबाई 60 फुट है, तो सोचिए कितना सोना लगा होगा। ये है रंगनाथ भगवान का मेन मंदिर। और यहाँ की ख़ास बात ये है कि इस मंदिर में सारे पुजारी धोती में नज़र आएंगे। यहाँ दक्षिण भारत की शैली पर पूजा पद्धति की जाती है। यहाँ पर विष्णु भगवान यानी रंगनाथ भगवान विराजमान हैं और उनके बगल में गरुड़ भगवान स्थापित हैं। हमने सही समय पर मन्नार भगवान के दर्शन कर लिए, क्योंकि उसके बाद कपाट बंद कर दिया जाता है। इन तस्वीरों के माध्यम से रंगनाथ भगवान के बारे में जानकारी दी गई है। और ये है तिरुपति बालाजी महाराज जी का मंदिर। इनके माथे पे डायमंड का तिलक हो रखा है और सर पर सोने का मुकुट है। और हर शुक्रवार को 51 लीटर दूध से इन्हें नहलाया जाता है। इस मंदिर में 108 पुजारी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और इस स्थान पर सभी पुजारियों के विश्राम करने के लिए कमरे बनाए गए हैं और हर एक पुजारी के लिए अलग अलग कमरा दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मंदिर को बनाया गया है। यहाँ पर आने के बाद मन को शांति तो ज़रूर मिलती है और हर एक व्यक्ति यहाँ पर खुश हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। और हर पिलर पर आपको एक नई आकृति देखने को मिलेगी। सभी पिलर पर अलग अलग मूर्तियाँ बनी हुई हैं और उनका कुछ मतलब है। ये श्री रामानुजाचार्य जी का मंदिर है और ये विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और इन्होंने 900 साल पहले साधना अवस्था में समाधि ले ली थी। और आज भी इनका शरीर तमिलनाडु के रंगनाथ मंदिर में आज भी सुरक्षित रखा गया है। और ये स्थान उन पुजारी जी का है जो कि इस मंदिर में सबसे पहले सेवा किया करते थे। ये उनका स्थान है। ये सभी मूर्तियाँ सोने और चांदी की हैं और ये बर्तन भी पूरे प्योर चांदी के हैं। वो यहीं पे विश्राम किया करते थे, यहीं रहा करते थे। और अब हम चल रहे हैं शीश महल के अंदर। शीश महल में जाने से पहले 5-5 रुपए की टिकट लगती है और मैंने टिकट ले ली है। और चलते हैं शीश महल में, देखते हैं आपको और दिखाते हैं। ये शीश महल अंदर से पूरा कांच का बना हुआ है और ये शीश महल इसलिए बना था कि इसमें श्री रंगनाथ भगवान जी का श्रृंगार हो सके। यहाँ पे हर साल रंगनाथ भगवान का श्रृंगार होता है। अंदर आने के बाद हमें अच्छा लगा क्योंकि सारी चीज़ें कांच की देखने को मिल रही थी हमें। हर जगह शीशे ही शीशे। यहाँ पर सारा काम कांच द्वारा किया गया है।
कोई ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है ये, पर सुंदर है, अति सुंदर। तो चलिए चलते हैं बाहर और आगे लेकर चलते हैं आप सभी को। आगे दिखाते हैं। ये दरवाज़ा देख रहे हैं आप लोग, और ये जो सीकड़ देख रहे हैं आप लोग, बहुत ही भारी है। तो 10-12 किलो का एक सीकड़ लग रहा है ये। और ये दरवाज़ा उसी समय का है, 1851 में जब ये मंदिर बना था। ये उसी समय के दरवाजे हैं, ओरिजिनल दरवाजे। ये मंदिर के ऊपर जो आपको कलश नज़र आ रहा है, ये कलश सोने का है और इसके अंदर 5 किलो सोना रखा हुआ है। और यहाँ भी मेन द्वार के सबसे ऊपरी चोटी पर 7 सोने के कलश रखे हुए हैं और सभी कलश में 5-5 किलो सोना रखा गया है, ऐसा कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं। और यहाँ भी एक और मंदिर है और सारे मंदिर आपको देखने में एक जैसे ही लगेंगे, इसलिए यहाँ पे नाम पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये किस भगवान का मंदिर है। यहाँ भी हम लोग दर्शन करते हैं। ये श्री रघुवेंद्र सरकार जी का मंदिर है। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आज भीड़ नहीं है, बहुत कम भीड़ है, यहाँ पे कम लोग हैं, हम अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं। अब हम एग्ज़िट के लिए आ चुके हैं बाहर। 2-2.5 घंटे कैसे निकल गए हमें पता ही नहीं चला, पर दिल खुश हो गया इस मंदिर में आकर के। आप सब भी कभी अगर वृंदावन आएँ तो इस रंगनाथ मंदिर में ज़रूर आएँ। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।